हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवाई थी और साथ में कार्टेशियन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। सो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कार्टेशियन सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ओरिजिन मीन्स ये जीरो। सर जैसे डिनोट करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, जीरो के मीन्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ओरिजिन के अपर साइड पे है वाई एक्सिस पॉजिटिव, बॉटम साइड पे है वाई एक्सिस नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इस साइड को मैंने मीन्स कार्टेशियन सिस्टम को इसलिए लिख रखा है जिससे आपको समझ में आए कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम ही है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 पार्ट्स, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। उनमें जो क्वेश्चंस उनने पूछे हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन सिस्टम है और इसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब इस कार्टेशियन प्लेन में जब हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो जो ये लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस, ओके। एंड वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इसी में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या अपर या बॉटम। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है, क्योंकि हमें यही बताना था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन में जब किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता है तब क्या बोलते हैं। सो सेकेंड पार्ट में गिवन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। अब जो प्लेन फॉर्म होता है इन दो लाइन्स को ड्रॉ करने पे, तो जो ये सारे प्लेन ड्रॉ हुए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्या बोलते हैं इन्हें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स क्या बोला जाता है इन्हें, क्वाड्रेंट। तो सेकंड का आंसर है क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें यही पूछा है उन्होंने कि कार्टेशियन प्लेन में जो ये लाइंस ड्रॉ होती हैं इनके थ्रू जो पार्ट्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। थर्ड पार्ट में गिवन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर्स दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। सो ये लास्ट साइड मीन्स लास्ट लाइन मैंने क्या लिखी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही पूछा है कि जब ये दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। सो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मतलब ये पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। अगर आपके पूरे कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है सी फिगर 3.14। सो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि फिगर गिवन है बुक में। ओके, सो फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया होगा क्योंकि हमें इसमें बेसिक ही बताने थे। सो सेकेंड क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है बुक में उसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 and 6, ये ओरिजिन और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं -5 तक, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 and 5। एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। सो स्टूडेंट्स, ये कैसी है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है ओरिजिन के, और लेफ्ट हैंड साइड पे कैसी होती है एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस हो जाती है नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है -5, -4, -3, -2, -1। सो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सेंटर तो ओरिजिन है।
ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं सब -4 to 2। ओके, स्ट्रेट लाइन, ये आपको ऑलरेडी बुक में फिगर गिवन है। ओके, ये पॉइंट जो है इनकी ये है 2, फिर सेकंड पॉइंट है -5 से +5, ये जो पॉइंट है ये है C। ओके, इसी पॉइंट्स मतलब ये जो ग्राफ है ना, बेसिकली आपको इसी ग्राफ के थ्रू पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को। सो ये यहाँ से मीट हो रहा है -5, दिस पॉइंट इज कॉल्ड E, सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम -5 to -3, this point is H। okay, and ये लाइन स्ट्रेट to 2। okay, this point is B, एंड एक और पॉइंट है वो है 2 to 6, दिस पॉइंट इज D। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फिगर गिवन है बुक में कि आपको सेकंड क्वेश्चन में फिगर गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है इस फिगर को देख के। सो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट, टोटल इसमें 8 पार्ट्स हैं। ओके, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसे धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब B पॉइंट इस फिगर में कहाँ है, मुझे तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये B पॉइंट है। अब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में हमने पूछा है कि B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स किसको बोला जाता है, जो ये x और y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मीन सबसे पहले x एक्सिस का नंबर, देन y एक्सिस का नंबर। सो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब आप यहाँ लाइन देखिए, एक है ये 2 पे और एक -5 पे। सो सबसे पहले ब्रैकेट में किसको लिखा जाता है, x एक्सिस, मीन्स B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5, 2, क्योंकि 2 जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो -5 है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ओके, क्योंकि फिगर हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। सो सेकंड पार्ट में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब C के कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले फिगर में देखते हैं C पॉइंट। सो फिगर में C पॉइंट है ये, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो ये -5 और 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्वियस +5, क्योंकि वो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। ओके, अब x एक्सिस अगर नेगेटिव भी होगी ना तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना x एक्सिस ही है सबसे पहले जब भी किसी के कोऑर्डिनेट लिखने हो। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें यही बताना था इसके कोऑर्डिनेट्स। सो थर्ड पार्ट में गिवन है स्टूडेंट्स द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। अब हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -5। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं पॉइंट्स, -3 एंड -5 मीन्स दोनों नंबर माइनस है, तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको ढूंढना इजी रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे कोऑर्डिनेट्स में बैठ के देख रहे हैं। जब यहाँ आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसमें दोनों नेगेटिव साइन है, मीन्स आप सीधे के सीधे किस में जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और इस थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखिए कि -3 और -5 वाला पॉइंट कौन सा है, E। इसे भी ढूंढना ईजी रहता है, क्योंकि जब -3 आपको दिख रहा है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि -3 कहाँ लाया होना चाहिए, x एक्सिस पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लिखे x, y के फॉर्म में जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर होगा ना कि माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस प्लस है, या माइनस प्लस है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, तो आप इजीली इस टाइप के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फोर्थ पार्ट में गिवन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 मीन्स 2, -4। अब 2 है पॉजिटिव और एक वो y एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट फोर्थ, जिसमें x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, मीन्स 2, -4। तो हम चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। सो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 2, -4 का, ये वाला पॉइंट मीन्स G। सो G वाला जो G के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2, -4। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है, सो हम इजीली फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है फिफ्थ, कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, कि आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ में किस टाइप के साइंस होते हैं, एक्स एक्सिस किधर पॉजिटिव होता है, किस साइड नेगेटिव, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में गिवन है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एब्सिसा किसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस को। अब हमें बताना है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अब D पॉइंट कहाँ है, D पॉइंट ये है, इसका एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो कौन सा है, 6। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एब्सिसा क्या है, 6।
क्योंकि कहाँ पे लाई कर रहा है, डी पॉइंट, डी के अगर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो है 6 and 2। ओके, अब इसमें एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या है 6। अब इसका सॉल्व करते हैं हम 6th पार्ट। ओके, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोलते हैं और वाई एक्सिस को कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोलते हैं। सो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। सो 6th पार्ट में गिवन है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब ये तो था 6th पॉइंट एब्सिसा जी पॉइंट का। अब हमें फाइंड आउट करना है एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। सो वाई एक्सिस ऑर्डिनेट मीन्स सबसे पहले एच पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एच पॉइंट यहाँ पे ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉइंट कौन सा है -3, क्योंकि एच एक्सिस एच पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं -5, -3। ओके, सो अब इसमें ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का पॉइंट पूछा है तो हम सिर्फ डायरेक्टली वाई एक्सिस का पॉइंट ही लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एल पॉइंट के। अब एल पॉइंट देखिए फिगर में कहाँ गिवन है, एल पॉइंट तो फिगर में कहीं गिवन है, शायद बुक में गिवन है। ओ हाँ, ये था पॉइंट एल, बनाना भूल गई, ये पॉइंट एल है। ओके, अब ये पॉइंट एल है, इसका मतलब एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,5। अब मैंने 0,5 क्यों लिखा है, मैंने 0,5 इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी तरह ड्रॉ नहीं हुई है इसकी लाइन, कि जैसे ई के जो पॉइंट्स हैं वो है -3, -5। सिर्फ एल का क्या है, सिर्फ 5 पे जाके मार्क किया है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक भी पॉइंट नहीं है, और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है वो क्या है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,5। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हमें पॉइंट्स निकालो, सपोज अगर मेरे पास पॉइंट है 5,0, तो मुझे अगर इसको मार्क करना है इसमें, इस कार्टेशियन प्लेन में, तो कैसे मार्क करूँगी, 5,0 मीन्स वाई एक्सिस तो 0 हो गया और एक्स एक्सिस पे क्या है 5, सो मैं इस पॉइंट को मार्क करूँगी और यही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा 5,0। ओके, सो सेम यहाँ पे पॉइंट एल के साथ हुआ है। पॉइंट एल में एक्स एक्सिस का जो नंबर था वो हमें गिवन नहीं है, सो वो क्या है 0, और वाई एक्सिस पे उसमें मार्क किया हुआ है 5, सो वो पॉइंट क्या है एल। सो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,5। अगर एल पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उसमें मार्क होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते 5,0, क्योंकि वाई एक्सिस पे उसका एक भी पॉइंट नहीं था। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब पॉइंट एम कहाँ पे है, पॉइंट एम है, पॉइंट एम भी उसमें सिर्फ सिंगल ही नंबर होगा ऑब्वियस, हाँ पॉइंट एम है ये। ओके, ये जो सिंगल पॉइंट से बनाना मैं भूल गई, ये एक एम और एक एल, लास्ट क्वेश्चन उसी पे था। अब ये लास्ट जो पार्ट है 8, उसमें पॉइंट एम के हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे। अब पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, अब ये मार्क किस पे है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसमें बाकी पॉइंट्स की तरह लाइन कहीं ड्रॉ नहीं हो रही, मीन्स एम पे जो पॉइंट है -3 और वाई एक्सिस क्या है 0। सो स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3,0। सो हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड पूरा सॉल्व कर लिया। इसके 8 पार्ट्स पूरे हमें आंसर निकालने थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके और कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, ओ मीन्स या 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसे ओरिजिन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग साइन और उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को डिटरमाइन करना, ये पूरा हमने क्वेश्चन सेकंड में अच्छे से सीख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेट्स और सारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन किए। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर में हमें आगे एक टॉपिक पढ़ना है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मीन्स हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स को। अब सपोज़ कैसे, अब आपको लग रहा होगा कि हम प्लॉट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जो ऑलरेडी प्लॉट थे पॉइंट्स, उनके हम सिर्फ क्या बता पा रहे थे कोऑर्डिनेट्स,
या वो उनके एब्सिसा बता देते थे, या जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होता था उसके थ्रू हम पॉइंट्स डिटरमाइन कर लेते थे, या एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम से जो हमें गिवन होते थे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते थे कि -3 और 6, जैसे हमने 4th और 6th पार्ट में सॉल्व किया था कि इसमें G पॉइंट का एब्सिसा और H पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा, वो हमने बता दिया। अब अगर आपको पॉइंट गिवन है, सपोज़ मैंने आपको पॉइंट दिया 2,3, अब इस पॉइंट को आप कहाँ प्लॉट करेंगे? सो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको पहले याद होना चाहिए कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं? तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसमें पॉजिटिव होते हैं दोनों x एक्सिस और y एक्सिस। अब अगर आपको 2,3 प्लॉट करना है, सो 2,3 मीन्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं x, y के फॉर्म में। सो सबसे पहले आपको स्केल लेनी पड़ेगी। सपोज स्केल मैंने ऐसी ली 1 2 3 4 5, ओके, y एक्सिस पे भी सेम स्केल अप्लाई करूँगी 1 2 3 4 5। अब पॉइंट मुझे गिवन है जिसको मुझे प्लॉट करना है ग्राफ में, वो है 2,3। किस पे प्लॉट करना है? कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, बाय यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम। सो 2,3 मीन्स पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 है x एक्सिस पे, 2,3 मीन्स पॉइंट ये, ठीक है। तब मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी, 3 के आगे डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को मार्क करके लिखूँगी कि ये पॉइंट है 2,3, ओके। अब अगर सपोज मुझे पॉइंट दिया है -2,3, अब -2,3 मीन्स कहाँ पे? ऐसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट अभी आपको पता चल गया कि कैसा होता है, पॉजिटिव। अब अगर ये जो -2,3 है मीन्स अब किस कोऑर्डिनेट में आएगा? ये आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सॉरी सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ओके, कोऑर्डिनेट नहीं, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है मीन्स -2,3, तब मैं इसे किसी कहाँ पे लगाऊंगी? यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, ओके। सपोज मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए और कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है -2,3 मीन्स x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 3। सो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ करके ये पॉइंट लिखूँगी कि ये पॉइंट है -2,3, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो पॉइंट्स गिवन है तो हम इसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सपोज अब मुझे गिवन है नंबर -3 एंड -5, अब ये किस में आएगा? ये ऑब्वियस किस में आता है? थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। सो अब मैं पहले y एक्सिस के लिए ड्रॉ कर लूँ पॉइंट्स -2 -3 -4 एंड -5। अब मुझे पॉइंट गिवन मीन्स कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -3 एंड -5। -3 मीन्स x एक्सिस, -5 मीन्स y एक्सिस। तो अब मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी, 5 के जस्ट आगे हॉरिजॉन्टल लाइन, मेक अ क्रॉस एंड राइट पॉइंट -3 एंड -5। सो ये पॉइंट क्या है, किस साइड पे है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। सपोज अब मुझे गिवन है 5, -6, ओके, इस टाइप का पॉइंट अगर मुझे गिवन है। सो 5 मीन्स x एक्सिस का 5, ओके। ये क्या है? x एक्सिस, ये है y। आप अगर चाहें तो y डैश भी लिख सकते हैं, इसे x डैश, आपको ज़रूरी नहीं नेगेटिव x एक्सिस इतना पूरा लिखेंगे, सच्चा x डैश, y डैश, x और y डैश क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है या ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कैसे हैं? नेगेटिव साइन। सो अब मेरे पास पॉइंट गिवन है मुझे 5, -6। अब 5 तो मुझे मिल गया x एक्सिस पे, ओके। अब 6 जो है उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरी लाइन काफ़ी छोटी हो गई है। सो ये -6 और ये मेरा हो गया y डैश, नेगेटिव y, ओके। सो पॉइंट मुझे गिवन है मीन्स कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -6। तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी, मेक अ क्रॉस एंड राइट द पॉइंट इज़ 5, -6, ओके। सो ये पॉइंट किस पे लाई किया है? ये पॉइंट लाई किया है फोर्थ कोऑर्डिनेट। सो स्टूडेंट्स, यही है इस टॉपिक में कि आपको कोऑर्डिनेट्स जो गिवन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसे ग्राफ में प्लॉट करते आना चाहिए। मीन्स कार्टेशियन प्लेन में आपको कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करके, ओके, मतलब आपको बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करके ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करते आना चाहिए। मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपको जो पॉइंट गिवन है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ओके। अगर आपको वो पता होगा तो आप इजीली उसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। और कार्टेशियन सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3.3 जो है ना वो आपकी इसी टॉपिक पे बेस है कि आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को प्लॉट करते आना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन विच क्वाड्रेंट, ओके, किस क्वाड्रेंट में और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स गिवन है और पॉइंट्स क्या क्या गिवन है?
-2,4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5. ओके, ये पॉइंट्स हमें गिवन है. वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन कार्टेशियन प्लेन. अब इन सारे पॉइंट्स को हमें बताना है कि सबसे पहले तो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, फिर देन हमें उसे कार्टेशियन प्लेन में से लोकेट करना है. तो सबसे पहले हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता देते हैं. अब स्टूडेंट्स ये है -2,4. -2,4 मीन्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड और क्यू. ओके, अब दूसरा पॉइंट है 3, -1. अब 3, -1 मीन्स अब ये किस पे लाई करेगा, किस कोऑर्डिनेट में, ये लाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये नंबर कैसे होते हैं, प्लस माइनस. मैं एक बार और लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए. सेकेंड कोऑर्डिनेट में कैसे होते हैं, माइनस प्लस, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो प्लस प्लस. ओके, सो ये किस में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में. ओके, अब थर्ड पॉइंट -1, 0. -1, 0 मीन्स एक्स एक्सिस कैसा है, माइनस. सो ये किस में आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगेन. एंड फोर्थ पॉइंट इज 1, 2. 1, 2 मीन्स दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव है तो वो किस में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज -3, -5. अब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है मतलब वो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, वो आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में. सो ये है थर्ड कोऑर्डिनेट. अब स्टूडेंट्स ये तो हमने बता दिया कि ये थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ में आते हैं, बट अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि सही में आते भी हैं कि नहीं. कि हमने बस जो हमें नॉर्मली बेसिक पता था उसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिख दिया कि हाँ ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आता है. सो स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, इन्हें कार्टेशियन प्लेन में एक्चुअली में लोकेट करना है. सो अब हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन फॉर वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे y फॉर y डैश. ओके, अब x y नेगेटिव ऐसे नहीं लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये x डैश, ये है ओरिजिन. ठीक है, ओ इसे ओ से डिनोट कर सकते हैं, 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो 0 हो गए. अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट किस में लाई कर रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में. पॉइंट्स क्या है, -2, 4. -2, 4 मीन्स एक्स एक्सिस के साइड आप पहले ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, -3, -4, -5. ये स्टूडेंट्स आपको अपने ग्राफ में ड्रॉ करने हैं. ठीक है, ये आपको पॉइंट्स जो होंगे वो आपको ग्राफ में ड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कैसे होंगे कि आपके जो ग्राफ पेपर होता है उस पर आपको लोकेट करने होंगे कि -1, 2, 3 इस साइड पर आएगा. अब 4 मीन्स वाई एक्सिस पे है 4. सो आप यहाँ पे पॉइंट्स को लिख लीजिए. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, मैंने 9 तक ड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरी लाइन काफ़ी बड़ी थी. अब मुझे पॉइंट क्या गिवन है, फर्स्ट -2, 4. -2, 4 मीन्स -2, 4. तो मैं यहाँ पे क्रॉस बनाऊंगी और पॉइंट लिखूंगी -2, 4. तो ये मेरा सही में आ रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में. ओके, क्योंकि यहाँ इस साइड कैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, और इस साइड कैसे y के नेगेटिव नंबर्स आते हैं. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे सेकेंड कोऑर्डिनेट में मैंने पहले लिखा था कि मैंने पहले वो कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, बट जब मैंने कार्टेशियन प्लेन में से ड्रॉ करा तब भी वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही लोकेट हो रहा है. सो स्टूडेंट्स अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट है 3, -1. अब इसे मैंने लिखा है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. सो 3, -1 मीन्स सबसे पहले पॉइंट्स लिख देते हैं, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. ओके, शॉर्ट अगर कम डिस्टेंस रखते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं. आपके ग्राफ पेपर पे तो इक्वल डिस्टेंस के साथ में आएंगे पॉइंट्स. सो सेकेंड पॉइंट है 3, -1. 3 मीन्स एक्स एक्सिस 3, -1 मीन्स वाई एक्सिस माइनस. सो ये पॉइंट क्या है, 3, -1. मतलब मैंने जो लिखा था कि वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और वो सही में कहाँ लाया हुआ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में. अब थर्ड पॉइंट है -1, 0. -1 मीन्स एक्स एक्सिस का -1 और 0 मीन्स 0 एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे उसका एक भी पॉइंट नहीं है. वाई एक्सिस पूरा 0 है, इसलिए पॉइंट क्या है, -1, 0. सो ये मेरा जो ये पॉइंट होगा वो यहीं पर लिखा आएगा, -1, 0.
क्योंकि इसमें वाई एक्सिस पर इसका एक भी पॉइंट नहीं है, तो बाकी पॉइंट्स की तरह इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है 1,2। 1,2 के लिए मैंने लिखा है कि वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब स्टूडेंट्स मैंने ये जो लिखा था -1,0 मैंने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा था और ये लाई कहाँ हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है 1,2। 1,2 मीन्स वाई एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 2। ओके, सो यहाँ पे मैं क्रॉस बनाऊंगी, लिखूंगी ब्रैकेट में 1,2। सो मैंने यहाँ लिखा था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वो सही में कहाँ पे लाया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब लास्ट पॉइंट जो है -3, -5, इसे मैंने लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब -3 मीन्स एक्स एक्सिस का -3 एंड -5 मीन्स वाई एक्सिस का -5, थोड़ा और नीचे की साइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉस एंड ब्रैकेट -3, -5। सो स्टूडेंट्स हमने सारे जो डिनोट किए थे कि ये इस क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में आएंगे ये पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को जब हमने कार्टेशियन प्लेन में भी ड्रॉ किया तो वो सारे पॉइंट्स कैसे ही आ रहे हैं, एग्जैक्ट वही आ रहे हैं जो क्वाड्रेंट में हमने लिखे थे, उसी क्वाड्रेंट में वो सब लाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी जो पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो उसे हम कैसे ईजीली कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ तो हम रहने देते हैं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है प्लॉट द पॉइंट्स x, y, ओके, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। मीन्स आपको जो यूनिट आपकी ग्राफ में चूज़ करनी है वो बिल्कुल यूनिट्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी चूज़, ठीक है, जो आपको वैल्यूज़ गिवन है। सो हमें एक टेबल गिवन है कि इसमें एक रो है, दो रो हैं, वो है फर्स्ट फॉर x एंड सेकंड फॉर y। कॉलम है 1, 2, 3, 4, -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1,3, 3, -1। ओके, ये आपको टेबल गिवन है और इस टेबल के जो पॉइंट्स हैं आपको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने हैं। अब कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो टेबल दिख रही है इसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, -2, 8, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का पॉइंट जो फर्स्ट कॉलम में गिवन है वो है -2 और वाई एक्सिस का जो फर्स्ट कॉलम में पॉइंट गिवन है वो है 8। अब सेकेंड पॉइंट होगा -1, 7, थर्ड पॉइंट 0, -1.25, फोर्थ पॉइंट 1, 3 और फिफ्थ पॉइंट होगा 3, -1। अब इन सारे पॉइंट्स को हम किस में प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, नंबर्स हमारे पास जो गिवन है हो सकता है उनकी वैल्यूज़ काफ़ी लंबी लाई करें। ओके, 0, x डैश x, y एंड दिस इज y डैश। ओके, अब पॉइंट्स जो हमें गिवन है, जैसे x एक्सिस में अगर आप देखें -2, -1, नेगेटिव में -2 तक ही हाईएस्ट वैल्यू, सो -1, -2, -3, -4 एंड -5 तक मैंने इसे ले लिया। पॉजिटिव में देखें तो 0, 1, 3, सो इसे भी हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये एक सिंपल वे है कि आपको जो पॉइंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ तक, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है, नेगेटिव में मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है। वाई एक्सिस में देखते हैं 8, 7। ओके, 8, 7 ये हाईएस्ट नंबर है, मींस 8 अपना हाईएस्ट नंबर है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। सो पहले लिखे 1, 2, 3, 4, 5, काफ़ी पास हो गए, थोड़ी सी दूर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि 8 तक हाईएस्ट वैल्यू है, वहीं तक आपको ड्रॉ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू हाईएस्ट 8 तक हो रही है। नेगेटिव में -1.25 और -1, सो इसे हम नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं -2, -3 एंड -4। सो हमने अकॉर्डिंग 1 यूनिट के अराउंड ही इसके बीच में डिस्टेंस लिया, सब पूरी साइड में, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वाड्रेंट में सेम नंबर्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2, 8।
अब -2,8 मीन्स जो नेगेटिव साइन होता है, जैसे यहाँ -2,4 था प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें हमने ऐसे ही किया था, -2,4 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब -2,8 मीन्स x एक्सेस का -2 एंड y एक्सेस का 8। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट को मार्क कीजिए, ये हो जाएगा -2,8। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, -1,7। -1,7 मीन्स x एक्सेस माइनस और y एक्सेस पॉजिटिव, सो ये -1,7 इसे मार्क कीजिए, लिखिए -1,7। ओके, अब थर्ड पॉइंट है 0, -1.25। 0, मीन्स कि x एक्सेस पे कोई पॉइंट नहीं है तो इसलिए x एक्सेस 0 है, y एक्सेस पे है -1.25। -1.25 यहीं पे कहीं लाया करेगा, ठीक है, -1 और -2 के बीच में, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 0, -1.25। ठीक है, इस पॉइंट के लिए कोई डॉटेड लाइन नहीं क्योंकि x एक्सेस क्या है, 0। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है 1,3 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 1 x एक्सेस, 3 y एक्सेस, तो यहाँ पे मार्क कीजिए, देन राइट 1,3। अब लास्ट पॉइंट है 3, -1। 3, -1 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 3 मीन्स x एक्सेस, -1 फ्रॉम y एक्सेस, सो यहाँ पे मार्क कीजिए, लिखिए 3, -1। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में जो हमें गिवन था कि हमें यहाँ पे जो टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्टेशियन प्लेन में सूटेबल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लॉट करना था x, y के फॉर्म में। ठीक है, सो हमने सबसे पहले क्या किया, जो टेबल थी उससे हमने सबसे पहले x, y में सारे पॉइंट्स को लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पूरे कार्टेशियन प्लेन में सारे पॉइंट्स को लोकेट किया। ओके, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें भी सेम था, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट था, हमें जो पॉइंट्स गिवन थे उसे हमें प्लॉट करके देखना था कि जो सबसे पहले हमने थ्योरेटिकली बता दिया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो उसमें आ रहा है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फॉर्म में लिखना था, मीन्स x, y फॉर्म में, देन फिर आपको कार्टेशियन प्लेन में से प्लॉट करना था। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। उसमें आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।